एक मच्छर लड़की की गाल से उड़कर मौलवी की लस्सी में जा गिरा। मौलवी ने मच्छर को बाहर निकाला और बोला, कंजरा मजे उठे थे गुसल इत्थे। पति, आलू के पराठों में आलू तो दिख ही नहीं रहे। पत्नी, चुप करके खा लीजिए, जैसे मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान दिखता है। एक दामाद शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आया तो गांव घूमने निकल पड़ा। उसने गांव के एक लड़के से पूछा, यहां कोई एंजॉय करने की चीज है? गांव का लड़का बोला, नहीं, एक थी, वो भी आप ले गए। फैसल अपनी माशूक से, बेबी मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूं, तुम्हारे अम्मी अब्बू से बात करने। लड़की, बेबी तुम घर मत आओ, मामा नहीं मानेंगी। फैसल बोला, नहीं बेबी, मामा मान जाएंगी। लड़की, वो कैसे? फैसल बोला, मैं डेटोल साबुन से नहा कर आऊंगा, क्योंकि मामा ने सिर्फ डेटोल का धुला। तारीख गवाह है, जब भी स्कूल या कॉलेज से टेस्ट की वजह से छुट्टी की हो तो अगले दिन जाकर पता चलता है टेस्ट कल नहीं हुआ था, आज होना है। पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खान, बरकत खान, हरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा दरिया खान, समंदर खान, सैलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और बच्चे हुए, इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खान, होशकर खान, रहम कर खान। राणा बाइक पर जा रहा था कि एक अंकल और आंटी पर नजर पड़ी जो काफी परेशानी के आलम में आते जाते लोगों की तरफ मदद तलब नजरों से देख रहे थे। राणे ने रुककर परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगे, कार लॉक है और चाबी अंदर ही रह गई है। उनकी बात सुनकर राणे के अंदर का हीरो जोश में आया और काफी देर सोचने के बाद हल निकाला। कार के दरवाजे के शीशे के ऊपर से रबर हटाया और एक धागे को डीली गिरह डाल के वहां से अंदर डाला और काफी कोशिश के बाद धागे की गिरह खिड़की के लॉक में फंस गई। उसके बाद झटके से धागा खींचा तो लॉक खुल गया। राणे ने अंकल की तरफ शुक्रिया तलब नजरों से देखा तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। राणा अपने आप को एक कामयाब हीरो तसव्वुर करते हुए जाने के लिए आगे बढ़ा तो उसी असना में आंटी की दबी आवाज कानों से टकराई जो अपने शौहर से सरगोशी में कह रही थी, मुझे तो ये पक्का चोर लगता है। राणा जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया। प्रोफेसर ने पूछा, हिसाब किताब आता है? राणे ने कहा, जी सर आता है। प्रोफेसर ने पूछा, 100 में से 1 निकालूं तो कितना बचता है? राणा ने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, सर पीछे तो 2 जीरो ही बचते हैं। एक शख्स ने अपने बड़े से पूछा, हजरत मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को इसका एक ऐब बता दूं, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब बमा तुम्हारे खानदान के तमाम अफराद के ऐब बता देगी। पठान मरते वक्त अपनी बीवी से, गुलबानो वो जो तुम्हारी अलमारी से सोने का हार चोरी हुआ था वो मैंने ही चुराया था। बीवी रोते हुए, आप ऐसी बातें ना करें। शौहर, और जो तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए तुम्हारे पास अमानत रखवाए थे वो भी मैंने ही चुराए थे। बीवी रोते हुए, अब बस भी करें आप। शौहर, और जो तुम्हारी कमेटी के पैसे थे वो भी मैंने ही चुराए थे। बीवी बोली, कोई बात नहीं, आप सुकून से मरें, आपको जहर भी मैंने ही दिया है। सास नई नवीली दुल्हन को समझाते हुए बोली, देखो बहू, मैं इस घर की वजीर आजम हूं, तुम्हारे ससुर वजीर दाखिला हैं, तुम्हारा शौहर यानी कि मेरा बेटा वजीर फराहमी जरूरियात है, तुम्हारी ननद यानी कि मेरी बेटी वजीर मंसूबा है, तुम कौन सा महकमा लोगी? बहू बोली, माँ जी मैं तो अपोजिशन में रहूंगी और आपकी हुकूमत नहीं चलने दूंगी।